छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 21 गांव से लगभग 850 से ज़्यादा किसानों की ज़मीन इसमें प्रभावित हो रही है। धारा 321 के तहत प्रचार प्रसार होना था, वो नहीं हुआ है। धारा 10 का जो लिखित नोटिस मुआवजे का देना है वो सिर्फ 6 से 7 गांव में दिया गया। नवा गांव के किसानों का आरोप है कि लिखित सूचना नहीं दी है, लेकिन खाते में पैसा डाल दे रहे हैं बिना बताए। और कोतवाल और RI और गेल कंपनी वाला रिटायरमेंट पटवारी तहसीलदार ये सब बुलाई हमारे बाग डूमर में। पटवारी लोग बोले जाते सर पंचायत में घुसर के पटवारी नक्शा देता है, हमारा काबर नहीं बुलाए बोले कि ऊपर से ना आदेश मिली तो मैं दे हाँ कि थे ऊपर से आदेश तो मैं पैसा से खरीदे ना जमीन ला, और नक्शा किसान जब बोली तभी देवे, ऐसा नहीं दे सकत नहीं। ऊपर से आदेश मिली चल ठीक है नक्शा दे दे, नाम ला काबर देते हैं। जबरदस्ती मोर खेत ला कोड़ खन के पाइप लगड़िया दे, मैं कुछ काम नहीं कर सकूँ, मोर पूरा खेत बिगड़ गई ना। मर्जी के हमार रोकथाम करें ना, दादागिरी के साथ किए, दादागिरी के साथ के है तो का कर सकूँ, हम सरकार से कहाँ लड़ सकूँ। गेल इंडिया लिमिटेड के खिलाफ लामबंद होते किसानों ने दिया धरना। गैस पाइपलाइन प्रभावित किसानों ने दिया अल्टीमेटम, कहा अब नहीं सही वो, चक्का जाम करके रही वो। रवि प्रकाश ताम्रकार के नेतृत्व में दुर्ग जिले के 21 गांव के गैस पाइपलाइन प्रभावित किसानों ने दुर्ग के हिंदी भवन के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और पटेल चौक से रैली निकालकर हिंदी भवन पहुंचे, जहां उन्होंने संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस पाइपलाइन हेतु किए जा रहे कार्यों से जिले के किसान पिछले 1 साल से पीड़ित हैं। जिला प्रशासन द्वारा भी आंदोलनरत किसानों की मांगों और हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं किसान नेता संदीप पटेल ने कहा कि विगत 10 महीनों से आंख मिचौली का खेल खेल रहा गेल इंडिया। राज्य सरकार का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गेल पाइपलाइन का तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक है किसान आंदोलन, दुर्ग के किसान आंदोलन एक है। क्या मामला है गेल इंडिया का? गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा मुंबई नागपुर झारसुगड़ा गैस पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 21 गांव से लगभग 850 से ज़्यादा किसानों की ज़मीन इसमें प्रभावित हो रही है। किसान पिछले 1 साल से मानसिक रूप से पीड़ित हैं गेल इंडिया लिमिटेड से। किसान बार बार इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं क्योंकि गेल इंडिया ने आज तक पारदर्शी तरीके से कोई जानकारी किसानों को नहीं दी है, सिर्फ एक नोटिस थमा दिया गया है। उसके बाद गांव में जो धारा 321 के तहत प्रचार प्रसार होना था वो नहीं हुआ है। धारा 10 का जो लिखित नोटिस मुआवजे का देना है वो सिर्फ 6 से 7 गांव में दिया गया है। बाकी 14-15 ऐसे गांव हैं जहां आज भी लिखित सूचना मुआवजे से संबंधित नहीं दी गई है। किसानों का आरोप है, नवा गांव के किसानों का आरोप है कि लिखित सूचना नहीं दी है, लेकिन खाते में पैसा डाल दे रहे हैं बिना बताए। फसल नुकसान का जो पंचनामा बना है उसमें भारी अनियमितताएं हैं। किसानों का आरोप है कि फसल नुकसान 2 से 3 बार हुए, लेकिन पंचनामा 1 ही बार बना है। अभी अंजोरा के किसान आए थे, उन्होंने आरोप लगाया कि फसल नुकसान हमारा जो हुआ है उसका 1/4 ही मुआवजा मिला है। इस तरह से गेल इंडिया द्वारा जो पाइपलाइन अधिनियम 1962 है उसके तमाम प्रावधानों का उल्लंघन करके दमनपूर्वक तेजी से पाइपलाइन बिछाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। पिछले 8 महीने से हम लगातार जो है ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधीश को, लेकिन हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है और गेल इंडिया और जिला प्रशासन जो है आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं और पूरे किसान जो है प्रभावित हैं। जिस पैमाने पे यहाँ मुआवजा बांटा जा रहा है, किसान को लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमारे साथ छलावा है। आज लाखों रुपए की ज़मीन है, पाइपलाइन गड़ जाने के बाद उस ज़मीन का वैल्यू ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन उससे मतलब जुड़ा जो मुआवजे संबंधित बहुत सारे सवाल हैं लोगों किसानों के मन में। आज इस धरना प्रदर्शन और रैली के माध्यम से हम संभाग आयुक्त को ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि हमारी जो है मांगों को जो है गंभीरतापूर्वक लिया जाए और हम किसानों को न्याय दिया जाए। गेल इंडिया के एक अधिकारी का साफ साफ कहना है कि जितने पीड़ित जो भी खेती किसानी वाले जो भी पीड़ित हैं उनका जो कि ऑनलाइन वहाँ पर दर्शा नहीं रहा है, पैसा सबके लिया है। तो यदि दर्शाएगा नहीं, अपग्रेड नहीं हुआ है, तो ऐसे में किसको मुआवजा हम देते? तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये कोई छोटी मोटी परियोजना नहीं है। इसका प्लानिंग आज से 6 साल पहले हो चुका है और मुआवजे की गणना भी आज से लगभग 2.5-2 साल पहले हो चुकी है। तो ये जो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, ये
मतलब सरासर जो है मतलब कोई इसका आधार नहीं है। ये इनका एक ही मकसद है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके पाइपलाइन डाल दो, मुआवजा कब देना है वो हम आराम से किसानों को देते रहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम किसानों को सही जानकारी देंगे तो आज आसमान छू रहा है ज़मीन का रेट, और जिस पैमाने पे मुआवजा बांटना है कोई किसान उससे संतुष्ट नहीं होंगे। ये विरोधाभास जो पैदा हो रहा है उसका समाधान कैसे निकालेंगे आप लोग? आप किसानों को ऑनलाइन तो शो नहीं कर रहा है उसका। मान लीजिए आपने वहाँ पे एक आवेदन किया है और आपका नाम ही शो नहीं कर रहा है, तो आपको मुआवजा कैसे दें? देखिए, आधारहीन तथ्य हैं ये। आज पूरी तरह से जो रिकॉर्ड है राजस्व का पूरी तरह से ऑनलाइन है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका ये कहना कि ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है, ये जो है विरोधाभास है, ये जो है गुमराह करने का एक तरीका है। झूठ बोल रहे हैं, पूरा झूठ बोल रहे हैं वो। जो सर्वे हुआ है उसमें अभी हमारे बीच में एक किसान है, उन जो अधिसूचना जारी हुई उसमें एक एक किसान का रकबा और खसरा नंबर लिखा हुआ है। ऐसे कई किसान हैं जिनका खसरा नंबर उस अधिसूचना में लिखा ही नहीं है, लेकिन उसके खेत में भी पाइपलाइन डाल दिया गया है। इस बीच में 2 साल में खरीदी बिक्री भी हुआ है, तो नोटिस पहले जो प्रभावित किसान था उसके नाम से आ रहा है, वर्तमान में जो किसान जिसके भूमि पे काबिज है उसको नोटिस नहीं मिला है। ऐसे कई प्रकरण हैं, लेकिन गेल इंडिया जो है सुनना ही नहीं चाह रहा है। आप जब तक किसानों के बीच में नहीं बैठोगे, उनसे बात नहीं करोगे, तब तक ये समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। और रहा सवाल जो है, आप जैसे कह रहे हैं कि ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है, तो ये लोग तो गांव-गांव जाके लिखित सूचना धारा 1 का दे नहीं रहे हैं, और किसानों को बोल रहे हैं मुआवजा चाहिए तो सहमति पत्र में साइन करो, ऋण पुस्तिका दो, आधार कार्ड दो, बैंक पासबुक दो। तो ये सब किस लिए लिया जा रहा है आप? और इसमें अपील का प्रावधान है। जब धारा 10(1) का नोटिस आता है उसमें किसानों के लिए धारा 10(3) के तहत अधिकार दिया है कि अगर आप मुआवजे की राशि से संतुष्ट नहीं हैं तो आप जिला कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। लेकिन ये किसानों को जानकारी ही नहीं दे रहे हैं कि इसमें अपील का प्रावधान है, ताकि किसान जाए ही नहीं, और नोटिस नहीं दे रहे हैं, सीधा खाते में पैसा डाल दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसानों को जो है रोकने की एक साजिश के तहत जो है पूरी परियोजना चल रही है। आज आपने 1 दिवसीय धरना किया, अगर मांगे नहीं सुनी जाती है तो किस प्रकार का प्रदर्शन होगा? जी बिल्कुल, इसके बाद जो है चरणबद्ध तरीके से हम चक्का जाम करने की भी हमारी तैयारी है, और अनिश्चितकालीन धरने पर भी हम बैठेंगे। अपना परिचय दो। संदीप पटेल। क्यों आंदोलन किए हैं? अभी जनवरी नहाकी से 3 जनवरी को गांव बागडुमर में पटवारी और कोतवाल और आरआई और गेल कंपनी वाला रिटायरमेंट पटवारी तहसीलदार ये सब बुला रही हमारे बागडुमर में। तो 4-5 किसान बुला रही से, तो माहौल बोला इस मैं हूँ गया। तो पटवारी ला मैं बोले कि जाते सार पंचायत में घुस रहे थे, कद पटवारी नक्शा देता है हमारा काम नहीं बुलाया बोले। तो कहते ऊपर से ना आदेश मिली तो मैं दे हाँ कहते ऊपर से आदेश तो मैं पैसा से खरीदे ना जमीन ला, और नक्शा किसान जब बोली तब देवे, ऐसा नहीं दे सकत। नहीं ऊपर से आदेश मिली, चल ठीक है नक्शा दे दे, नाम ला काबर देते हैं, नाम भी नहीं देना इतना। तो नहीं मैं ऊपर से आदेश है, आज तो कौन भेजे ऊपर वाला, तो कौन ऊपर वाला? तो ऊपर वाला बताते नहीं कहते, सिर्फ ऊपर वाला बताते। हाँ अच्छा, ओखर बाद में बातचीत करते हैं पटवारी साहब, पटवारी आ रही नंदी वाला पटवारी रही से आ रही, ओखर बाद गेल कंपनी वाला पीछे में बैठ के पंचांगा बनाती रही से। तो पंचांगा बनाती तो मैं बोले कहाँ पर लिखा पढ़ी कर भाई के नहीं हम लिखा पढ़ी कर ना पंचांगा बनाए थानी से कैमरा में देख के बोलो। तो मैं बोले देख फालतू वाला बात काम मत करो। पटवारी बोले फालतू तो सामने में फर्जी काम होते, बिल्कुल इसके लिए FI दर्जा करो पटवारी के हूँ। पटवारी बोल सर्वे इसी बोलते हाँ, जबकि सर्वे हो तो बोलते कि ये नहीं होने दो कि थे नहीं कि तो हम उल्लंघन का बताते हमारे बड़ी FI दर्जा करवे, इसके लिए करके पटवारी RI नहीं करी, रीजनल RI से पटवारी रही से, और बाकी फर्जी पटवारी रिटायरमेंट बना। बस इतने तक बात हुए, बहुत तानाशाही बात हुए। नाम बता दो। मेरा ओम प्रकाश यादव बागडुमर। जबरदस्ती मोर खेत ला कोड़ खन के पाइप लगड़िया दे, मैं कुछ काम नहीं कर सको, मोर पूरा खेत बिगड़ गई है। माने वो मोजा नहीं दे थे और पानी बीच में कोड़ दे, कोनो खेत धान पानी नहीं जा सकत है। तो परमिशन दिए थे आप लोग? नहीं, तो बिना आप लोग की मर्जी के? हाँ बिना मर्जी के हमार रोकथाम करें ना, दादागिरी के साथ की है। दादागिरी के साथ के है, तो का कर सकूँ, सरकार से कहाँ लड़ सकूँ? तो बता रहे हैं कि मुआवजा भी दिए हैं। अब नहीं दिए है सर, वो लोग नहीं लालच भर देखा थे किसान ला देंगे के तो खेती को नुकसानी देंगे, तो वैसा देंगे वैसा करके नहीं हम ला किसान ला भुगता थे मन।
कुछ नहीं देते। अपना नाम बता दें। मिलापा बाई मोट ठाकुर।